क्या लिखा है? फिल्ड वेसल। ठीक है, क्या है? फिल्ड वेसल। दिख रहा है वो कितना अच्छा फिल हुआ है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, वेसल कौन है? हम सब वेसल है, लेकिन वो क्या चीज से फिल हुआ है वो बहुत मैटर करता है ना। अगर हम वेसल है, हमारे अंदर गंदगी भरा रहेगा तो अच्छा है नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर की बातें भरे रहने चाहिए। तो परमेश्वर आज हमें कैसे उनकी बातों से हम भर सकते हैं, उन बातों के लिए हम सीखेंगे। क्लियर? एक वचन सीखते हैं इसके ऊपर, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ भी देखो, कटोरा है, उसके अंदर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इतना भर गया कि उसके पास रखने के लिए भी जगह नहीं, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, आपने जॉय के बारे में सीखा है? जॉय क्या होता है? खुशी। बबली जॉय क्या होता है? बहुत ज्यादा खुशी, जो दूसरों को भी खुश कर देता है, उसको बबलिंग जॉय कहते हैं। ठीक है, ऐसा खुशी होना चाहिए। वो फाउंटेन्स देखे हो आप लोग, उसके आजू बाजू में भी सब लोगों के ऊपर पानी आ जाता है ना। ठीक है, वैसे हमारा जो एक बर्तन है इतना फिल होना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग भी उससे भर जाए। ठीक है, क्लियर? कभी आप लोग पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपके आसपास में बहुत नेगेटिविटी है, आप वहां पे खड़े हो गए, बाकी चीज भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। क्लियर? इसको बोलते हैं फिल्ड वेसल, अच्छे से भरना। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे तो परिपूर्ण पात्र। क्या कहते हैं? परिपूर्ण पात्र। पहले वाले का क्या था? वंडरफुल को अद्भुत पात्र। दूसरा सैंक्टिफाइड को क्या कहते हैं? पवित्र पात्र। थर्ड जो है फिल्ड वेसल को क्या कहते हैं? परिपूर्ण पात्र। परिपूर्ण मतलब फील्ड को और अच्छे से फुल फील्ड। ठीक है, जितना चाहिए उतना पूरा, यहाँ पर तो जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे लिए भर के मिला है। ठीक है, इसके ऊपर एक वचन सीखते हैं। टोटल 3 लोगों को चांस दूंगा, तो पहले बोलेंगे और करेक्ट बोलेंगे। पढ़ाने तो दो, पहले हाथ उठाइए। ठीक है, यू प्रिपेयर, याद है पहले से? अच्छा, शाम 23 पूरा याद है। ठीक है, फिर चांस नहीं मिलेगा। थोड़े टाइम बाद पूछो। ओके, ठीक है, एक बार मेरे पीछे बोलो, फिर इसके आगे आगे बढ़ गया। यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ खाने वाला था भरने के लिए। ठीक है, यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Psalm 23:5. ओके, ठीक है, आज का टैगलाइन देखते हैं। ठीक है, रुको, टैगलाइन देखने के पहले एक छोटा सा आपसे सवाल करता हूँ। स्टोन पेपर सीजर खेले हो? पक्का? ठीक है, 2 लोगों को मैं, कौन कौन खेला है एक बार हाथ बताओ। सब खेले हैं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हैंड्स अप, बाकी सब बात तुम यहाँ पर हो। 3 राउंड रहेगा, देखते हैं स्टोन पेपर सीजर। ठीक है, मैं हूँ ना। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर, कौन जीता? ये क्या है? ये स्टोन और सीजर में कौन जीतता है? मतलब पावरफुल कौन सा है? स्टोन। ठीक है, सेकंड राउंड। हाँ, तुम्हारा 1 पॉइंट, गुड गुड। ठीक है, 10 पॉइंट्स, एक बार जीतेंगे 100 पॉइंट्स। ठीक है, 100 पॉइंट्स। अभी खुश? स्टोन पेपर सीजर। ठीक है, अभी क्या है ये
पेपर है। इस पर कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सीजर स्ट्रॉन्ग है, सॉरी हाँ सीजर स्ट्रॉन्ग है ना। सीजर पहले वीक था ना, फर्स्ट राउंड में सीजर वीक था, अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। किसके सामने? पेपर के सामने। ठीक है, थर्ड राउंड थोड़ा चेंज करो जो अभी तक नहीं किए। स्टोन हूँ ना, स्टोन पेपर सीजर, ड्रॉ हो गया। एक और स्टोन पेपर सीजर, ठीक है, एक और राउंड स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर, ओके गुड, बहुत अच्छे से खेले। तुम्हारा कितना 300 पॉइंट हो गया ना। ठीक है, अच्छे से हाथ बांधो। अभी इसमें से एक चीज देखते हैं। पहले स्टोन किया था इसमें, स्टोन और सीजर था, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्टोन। स्टोन स्ट्रॉन्ग है, सीजर यहाँ पे वीक था। सेकेंड राउंड में देखो, पेपर और सीजर, पेपर के सामने क्या हो गया? सीजर स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर एक और राउंड ऐसे जाता, स्टोन और पेपर आता था, तो कौन स्ट्रॉन्ग होता? पेपर। एक जगह पे जो वीक है, अगली जगह पर क्या हो जा रहा है? स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर? हम भी कभी कभी सोचते हैं मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं। हो सकता है उस जगह पे आप वीक हो, लेकिन कहीं और पे आपको परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, आज हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो बहुत वीक था, यहाँ तक कि उनके जो जान पहचान के लोग थे वो भी उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे, भूल भी गए थे। लेकिन परमेश्वर ने वैसे व्यक्ति को लेकर, जो वीक व्यक्ति था, जिसको कोई पहचानता नहीं था, उसको परमेश्वर ने एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया। ठीक है, उसी को बोलते हैं फील्ड होना। ठीक है, पहले बहुत खाली था, एम्प्टी था, लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या बनाया? फील्ड। ठीक है, परिपूर्ण बनाया। अभी आज का टैगलाइन देखते हैं, शेपर्ड बिकम अ किंग। क्या है? शेपर्ड बिकम अ किंग। ओके, कुछ हजारों साल पहले, ये भी स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री है। ठीक है, कुछ हजारों साल पहले, अभी हम एक देश को जानते हैं, इजराइल, जानते हैं ना? तो इजराइल में सबसे पहला एक किंग था। ठीक है, उसका नाम था सॉल। ठीक है, वो उसको ना परमेश्वर ने किंग बनाया था, लेकिन वहां के प्रजा ने किंग मांगा, बहुत जबरदस्ती मांगा कि हमको किंग चाहिए, किंग चाहिए, किंग चाहिए। और क्या बोल के मांगा पता है? वो देश के पास किंग है, ये देश के पास किंग है, पीछे वाले देश के पास किंग है, आगे वाले देश के पास किंग है, मुझे भी चाहिए। आप लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी उसके पास इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके पास भी है, मुझे भी दिलाओ। उसे जिद करके मांगे कि नहीं कभी? ठीक है, तो ऐसे ही इजराइल देश वाले बहुत जिद करके परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर हमको राजा चाहिए तो चाहिए, ऐसे करके मांगते हैं। लेकिन वो लोग डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने एक मीडिएटर, एक बीच में एक व्यक्ति को रखा है, उसका नाम होता है शमूएल। क्या नाम रहता है? शमूएल। तो शमूएल को परमेश्वर बोलते हैं मैं इनके लिए एक राजा देता हूँ, और उसका नाम क्या रहता है? सॉल। ठीक है, लेकिन जो सॉल रहता है ना, शुरू में तो थोड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर जो आज्ञा बोले रहते हैं उसको मानना छोड़ देता है। परमेश्वर जो नहीं बोले वो करने लगता है। परमेश्वर बोले रहते हैं यहाँ से सामान मत लेना, वो वही सामान उठा के लेके जाता है। ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं इस जगह पे मत जाना, वहीं पर जाता है वो। ठीक है, परमेश्वर सोचते ये किंग बनने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। परमेश्वर एक नए किंग को बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, नए किंग को बनाना चाहते हैं। वो अंकल दिख रहे हैं, वो है सैमुएल अंकल। ठीक है, और सामने कौन है? सॉल। सैमुएल अंकल जाके बोलते तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और तुम
जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसको नहीं माने, इसलिए बहुत जल्दी परमेश्वर तुमको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो परमेश्वर ना शमूएल से एक बार बोलते हैं कि तुम इस जगह छोड़ के एक जगह पर जाओ जिसे मैं दिखाऊंगा। उस जगह का नाम पता है क्या रहता है? बेथलेहम। क्या नाम रहता है? बेथलेहम। बेथलेहम नाम सुन के कुछ और याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? जीसस का बॉर्न प्लेस। ठीक है, उसी जगह पर सेम बेथलेहम किसको जाने बोलते हैं? शमूएल अंकल को जाने बोलते हैं। ठीक है, शमूएल अंकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, परमेश्वर उनसे बात करते हैं और शमूएल अंकल वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद में ना वहां पर अंकल ना एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसको परमेश्वर दिखाते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम रहता है ईशे। क्या नाम रहता है? ईशे। ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं इनके घर पे जाना और इनके घर पे इनके बेटे में से एक बेटे को मैंने चुन लिया है। ठीक है, एक बेटे को मैंने चुन लिया है, उसका तुम्हें अनॉइंटमेंट मतलब अभिषेक करना है। उस समय अभिषेक पहले कैसे करते थे पता है? एक स्पेशल जड़ी बूटी का ऑयल होता था, शमूएल अंकल अच्छे से भर के लाए थे। ठीक है, कि जिसको भी परमेश्वर दिखाएंगे उसके ऊपर मैं वो अनॉइंटमेंट कर दूंगा, उसको मैं फिल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ईशे अंकल के घर पे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे तू क्या फील कर रहा है? ठीक है, ईशा अंकल के घर पे जाते हैं। जैसे हमारे घर पे देखो कभी कभी पास्टर विजिटेशन के लिए आते हैं तो हम लोग कैसे तैयार हो जाते हैं ना, तो ईशा अंकल जो ऐसे तैयार हो गए, सब बेटे लोगों को लेकर के बेटे को बोलते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हमारे घर पे आ रहे हैं। ठीक है, सब बेटे को रेडी करते हैं, अच्छे से ड्रेस पहना करके, सबको अच्छा कपड़ा पहना के, नए नए कपड़े पहना करके अच्छा तैयार करके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर रेडी होके शमूएल अंकल आते हैं। शमूएल अंकल एक एक बेटे को लेकर आके दिखाते हैं, बोलते हैं ये देखो ये मेरा बड़ा बेटा है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्ट्रांग है, इसके पास इतना बुद्धिमानी है, पूरे शहर में किसी के पास इतना बुद्धिमानी नहीं होगा। तो शमूएल अंकल सोचते हैं हाँ देख के हैंडसम लग रहा है, बुद्धिमान भी है, स्ट्रांग भी लग रहा है, सच में राजा होने का तो गुण इसके अंदर है, राजा का सब क्वालिटीज इसके अंदर लग रहा है। तो लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, किससे पूछना पड़ेगा? परमेश्वर से। ठीक है, आप लोग भी याद रखो कोई भी काम डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए? गॉड से। ठीक है, शमूएल अंकल गॉड से पूछते हैं गॉड इसको बनाना सही रहेगा ना, बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग है, बुद्धिमान है और बहुत टॉल भी है और हैंडसम भी है, राजा का सब गुण इसके अंदर है। परमेश्वर बोलते हैं नहीं, तो शमूएल अंकल बोलते ये नहीं, ठीक है दूसरा देखते हैं। शमूएल अंकल तुरंत मान जाते हैं, आप लोग भी मानना चाहिए परमेश्वर के बात। ठीक है, दूसरे बेटे को लेकर आते हैं, बोलते ये तो और अच्छा लग रहा है, इसके पास बुद्धिमानी थोड़ा ज्यादा है, ये तो और अच्छा है। तो परमेश्वर से पूछते हैं ये है ना वो राजा? परमेश्वर बोलते हैं नहीं ये भी नहीं है। तो ऐसे एक करके अपने कितने बच्चे लोगों को दिखा देते हैं? 7 बच्चों को, 7 बच्चों को दिखा देते हैं, 7 बच्चों को दिखा देते हैं। उनके पापा बोलते हैं देखो ये और सबके बाद परमेश्वर से पूछते जाते हैं परमेश्वर ये? शमूएल अंकल को बोलते हैं नहीं ये भी नहीं है। तो ऐसे कर करके कितने बेटे हो जाते हैं? 7। तो शमूएल अंकल सोचते हैं कि सारे बेटे तो हो गए और परमेश्वर ने बोला था कि इनके घर में ही एक बेटा राजा बनने के लिए चुना गया है, तो सब बच्चे तो हो गए, अभी कौन बचा है? डैडी को थोड़ी अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सोचने लगते हैं। तो जा करके पूछते कोई और बच्चा है क्या, और कोई तुम्हारा बेटा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तो अंकल सोचने लगते, ईशे अंकल बोले हाँ मेरा एक बेटा तो है,
सबसे छोटा वाला, वो लेकिन घर पे नहीं है, वो तो बाहर ही रहता है ज़्यादातर, भेड़ बकरी लोगों के साथ ऐसे घूमते रहता है, थोड़ा म्यूजिक करते रहता है। वो आपसे मिलाने जैसा नहीं है, वो तो बहुत छोटा है और इन लोगों के मुकाबले में तो बहुत छोटा है, इतना हैंडसम भी नहीं, स्ट्रांग भी नहीं, बुद्धिमान भी उतना नहीं है, और ज़्यादा उसके दोस्त लोग तो सब भेड़ है और म्यूजिक बजाते रहते हैं, पता नहीं क्या बजाते रहते हैं, ऐसे अंकल बोलते हैं, विषय अंकल, तो वो उससे भी मिलना है क्या आपको? ठीक है, बताते हो वो बाहर क्या है, कैसे आएगा, या फिर बुलाने के लिए भेज दो, जरूरत है क्या उससे मिलने का? उसके डैडी भी उसको उतना वैल्यू नहीं देते, तो इससे मिलके क्या करेंगे? ये तो इतने बड़े व्यक्ति है, परमेश्वर के दास से अलग अलग जगह पे जाते, और ये एक छोटा सा भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा क्या करेंगे मिल करके? तो बोलते हैं नहीं नहीं उसको जल्दी बुलाओ, शैमुएल अंकल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, भेड़ बकरी चरा रहा है, एकदम बड़ा लकड़ी नहीं करके, ठीक है, उधर भेड़ बकरी चरा रहा है, तो उसको बुलाते हैं, शैमुएल अंकल देखते हैं, तो वो छोटा है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उतना हैंडसम भी नहीं है, बुद्धिमानी तो पता नहीं क्या है, डैडी भी इसका नाम नहीं ले रहे हैं, इसको राजा बनाने के लिए पूछना भी है क्या, इसको तो मैं ही रिजेक्ट कर दूंगा। शैमुएल अंकल भी उसको वैल्यू नहीं देते, उसके डैडी भी उसको वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि वो किसके साथ रहता था, ज़्यादातर भेड़ों के साथ में रहता था, और म्यूजिक बजाता है, उसको बहुत पसंद है म्यूजिक, आप लोग को एक्शन पसंद है ना, उसको सॉन्ग पसंद है, ठीक है, तो बजाते रहता था, तो जा करके पूछते हैं इसको बनाना है क्या, वो गॉड बोलते हैं यही है वो, इसको क्या बनाना है, राजा बनाना है। तो शैमुएल अंकल बोलते ठीक है, शैमुएल अंकल को फिर एक चीज समझ में आता है, परमेश्वर बाहर की चीज़ों को नहीं देखते, बाहर के स्ट्रांगनेस को नहीं देख रहे, हैंडसम को नहीं देख रहे, लेकिन अंदर के दिल को देखते हैं, अंदर के हृदय को देखते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर उसको बोलते हैं कि इसको राजा बना दो। तो छोटे बच्चे का नाम क्या है पता है? डेविड। क्या नाम है? डेविड। ठीक है, डेविड को फिर जो ऑयल लाए थे उससे अभिषेक करते हैं, अभिषेक करके ना शैमुएल अंकल चले जाते हैं, क्योंकि बचपन में थोड़ी राजा बना सकते हैं। फिर भी वो क्या करते रहता है, भेड़ बकरी चराने जाता है, अभिषेक हो गया, फिर भी क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, भेड़ बकरी चराने जा रहा है। ठीक है, क्लियर, भेड़ बकरी को चराने जा रहा है। देखो इतना बड़ा अभिषेक हुआ है, फिर भी वो भेड़ बकरी को चरा रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में कई सालों के बाद में एक युद्ध चलता रहता है। क्या होता रहता है? युद्ध होता है। ठीक है, एक वॉर चलता रहता है। वहां पे बहुत बड़ा जाइंट, नाम क्या रहता है उसका, ये तो पता रहेगा ना आपको, गोलियत। गोलियत को कौन मारता है? डेविड जाके मारता है। ठीक है, ओके, हाँ। जब उसका अनॉइंटमेंट हुआ था, अभिषेक हुआ था, उसको रिकग्निशन